जय श्री श्याम भक्तों। श्रावण मास का पावन महीना चल रहा है। इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य, कथा, भजन, कीर्तन, एक लोटा जल भी अगर हम भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा देते हैं तो हमें कोटि कोटि गुना शुभता फल की प्राप्ति होती है। आज हम महाशिवरात्रि की व्रत का कथा का स्मरण करेंगे, जो शिव पुराण के अनुसार हम सुनेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिवरात्रि के दिन जब आप पूजा करें तो सुबह सवेरे जल्दी उठ करके स्नान करके भगवान का नाम स्मरण करें। अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो वहां पर आप करें पूजा पाठ। जैसे आप करें वैसे, जैसे आपको आती हो वैसे आप करें। और उसके बाद जो है फिर आपको घर में आकर के कथा सुननी है, या फिर आप मंदिर में भी बैठ करके आप कथा सुन सकती हैं। लेकिन घर में आप आराम से बैठ करके कथा सुने, तब आप या तो कोई फ्रूट रख लें या फिर हाथ में कोई फल पुष्प रख सकते हैं, थोड़े चावल के दाने रख सकते हैं, या फिर दक्षिणा रख सकते हैं। जो भी आपके हाथ में हो, आसानी से आपको मिल सके वो चीज आप हाथ में रख के फिर कहानी सुननी चाहिए। जब हम कथा का स्मरण करते हैं तो कथा के बीच में हुंकारा अवश्य करना चाहिए। कथा अकेले कभी भी नहीं सुनना चाहिए। जैसे मैं आपको सुना रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो यहाँ पर दो इंसान हो गए। जब आप कहीं आपको नहीं आती और आप कहीं से पढ़ रहे हैं, अकेली पढ़ रहे हैं, तो वो कथा में विघ्न बाधा आती है। तो इसलिए आपको कथा में हुंकारा बनने वाला एक सदस्य अवश्य लेना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। शिव पुराण के अनुसार एक समय में चित्रभानु नामक शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उस पर साहूकार का कर्ज था। समय से कर्ज चुकता न करने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। दिन भर वह भूखे प्यास रहते हुए भगवान शिव का स्मरण किया और दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने के लिए अगले दिन का समय दिया और चित्रभानु को छोड़ दिया। तब चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में शिकार खोजने लगा। देखते देखते शाम और फिर रात हो गई। तब वह एक तालाब के पास बेल का पेड़ पर चढ़ गया और रात बीतने की प्रतीक्षा करने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था। चित्रभानु अनजाने में बेलपत्र तोड़कर नीचे गिरा रहा था, जो शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार संयोगवश वह दिन भर भूखा प्यासा रहा, जिससे उसका व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने से उसकी शिव की आराधना भी हो गई। रात बीतने पर एक गर्भिणी हिरण तालाब के किनारे पानी पीने आई, तो वह धनुष बाण से उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उस हिरनी ने चित्रभानु को देख लिया। उसने शिकारी से कहा कि वह गर्भवती है, जल्द ही प्रसव करेगी। उसने शिकारी से कहा कि तुम एक साथ दो जीव हत्या करोगे, जो ठीक नहीं होता है। हिरनी ने शिकारी को वचन दिया कि वह बच्चे को जन्म देकर आएगी, तब शिकार कर लेना। इस प्रकार शिकारी ने उसे जाने दिया। उस दौरान परतंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। इससे प्रथम पहर की शिव की पूजा हो गई। कुछ समय बाद एक और हिरणी वहां से जा रही थी। तब शिकारी खुश होकर उसके शिकार के लिए तैयार हो गया। तब हिरणी ने उससे निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूं, कामतुर विहरणी हूं, अपनी प्रिय की खोज में भटक रही हूं। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे जाने दिया। चित्रभानु शिकार न कर पाने से चिंतित था। रात्रि का आखिरी पहर बीत गया। इस बार भी कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़े, जिससे दूसरे पहर की भी पूजा हो गई। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तभी एक दूसरी हिरणी बच्चों के साथ वहां से जा रही थी। तब चित्रभानु ने उसका शिकार करने का निर्णय कर लिया। तब हिरणी ने उससे कहा कि हे शिकारी, मैं इस बच्चों को
इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। इस पर शिकारी ने कहा कि वह मूर्ख नहीं है, इससे पहले अपने 2 शिकार छोड़ चुका है, उसका परिवार भूखा प्यासा से तड़प रहा होगा। तब हिरणी ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। ऐसा करते हुए सुबह हो गई और अनजाने में शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। उपवास और रात्रि जागरण भी हो गया। इसी बीच एक हिरण वहां से जा रहा था। तब शिकारी ने इसका शिकार करने का निश्चय कर लिया। चित्रभानु को प्रतंचा चढ़ाए देखकर उस हिरण ने निवेदन किया कि यदि तुमने मेरे से पहले 3 हिरणी और उनके बच्चों का शिकार कर लिया हो तो उसे भी मार दो, ताकि उनके वियोग में दुखी न होना पड़े। अगर उनको जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए उसे भी जीवन दान दे दो, उसने मिलकर वह दोबारा यहाँ आ जाएगा। हिरण की बातें सुनकर शिकारी के मन में रात का पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। उसने सारा घटनाक्रम हिरण को बताया। तब हिरण ने कहा कि वे तीनों हिरणी उसकी पत्नियां हैं। जिस प्रकार वे तीनों प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, उसकी मृत्यु के से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जिस प्रकार तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें जाने दिया, वैसे ही उसे भी जाने दो। वह अपने परिवार के साथ जल्दी यहाँ उपस्थित हो जाएगा। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। शिवरात्रि व्रत और पूजा होने से उसका मन निर्मल हो गया, उसका मन बदल गया, उसके अंदर भक्ति की भावना जागृत हो गई। कुछ समय बाद वह हिरण अपने दिए वचन के अनुसार अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। उन जीवों की सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना को देखकर चित्रभानु को आत्मग्लानि हुई। उसने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही सही, शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रभानु को मोक्ष मिला। मृत्यु के बाद शिवगण उस शिकारी को शिवलोक ले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। शिव जी की कथा सुनने के बाद हमें गणेश जी की कथा का अवश्य स्मरण करना चाहिए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बिंदायक बाबा रंगा चंगा, बिंद्रावन में फिरे सुरंगा, पोत बहू की राबड़ी, नवास बहू की खीर, मीठी लागे राबड़ी, खाटी लागे खीर, सड़सड़ करती साड़ी देना, बड़बड़ करती बांदी देना, घर मोकला घर सांकला, राजा का सा राज, रानी का सा भाग, सीता का सुहाग, बैकुंठ का सा भाग। बोले विनायक जी महाराज की जय। ये छोटी सी गणेश जी की हमने कहानी सुनी है। अब कहानी सुनने के बाद जो आपने चावल के दाने या फूल या कोई भी चीज आपने ली है, उसे आंखों पर लगाना है और उसके बाद भगवान सूर्य नारायण को ये जल अर्पण कर सकते हैं, या फिर किसी पौधे में डाल सकते हैं, या फिर आप ये जल ले जा करके मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। मतलब कुछ भी आप जहां पर आपको सामर्थ हो वैसे आप कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसी कारण आप नहीं कर सकते हैं, बीमार है या फिर कोई और कारण है, छोटे बच्चे की माँ है, आप व्रत नहीं कर सकती हैं, तो उस दिन आप हो सके तो अन्न का त्याग करना चाहिए। अगर आप अन्न के बगैर नहीं रह सकते हैं तो प्याज लहसुन का इस्तेमाल कतई ना करें। सावन के महीने में बैंगन का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए। जैसे तोरी है, घिया है, टिंडे हैं, इस तरह की सब्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। हरी सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हरी सब्जी का इस्तेमाल करने से, बैंगन वगैरह का इस्तेमाल करने से बात का प्रकोप जो है बढ़ जाता है और उसके बाद जो है दिक्कतें आती है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे पुराण, हमारे ऋषिगण यही कहते हैं कि इस महीने में हरे पत्ते की सब्जियां और पत्तेदार सब्जियां, बैंगन वगैरह जो बादी वाली चीजें हैं उनका
खान पान नहीं करना चाहिए, जिससे कि तबीयत बिगड़ जाती है। प्याज लहसुन का सेवन भी कम से कम करना चाहिए। व्रत हो तो कतई नहीं करना चाहिए। शुद्ध साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद शाम होने के बाद फिर से हाथ मुंह धो करके फिर से साफ सुथरे कपड़े पहन करके भगवान के मंदिर में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। शिवरात्रि के दिन 5 दीपक भगवान के नजदीक जलाना चाहिए। अगर 5 मिट्टी के दीपक है तो ठीक है, नहीं तो आटे के दीपक आप बना करके भी मंदिर में घी की बत्ती लगा करके आप वहां पर जला सकते हैं। मंदिर नहीं जा सकते किसी कारण बस दूर है तो आपके घर के मंदिर में लगा दीजिए। भगवान का नाम, भोलेनाथ का नाम स्मरण करके, या फिर घर के दरवाजे पे आप लगा सकते हैं। इस तरह से करने से भी हमारी मनोकामना जो है पूर्ण हो जाती है। घर में बैठ करके भगवान का ध्यान हम कर सकते हैं, मन में ध्यान कर सकते हैं, मन में उनका जाप कर सकते हैं। नमः शिवाय का हम जाप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, चलते फिरते नहीं, बैठ करके आपको स्मरण करना है। जैसे आप कथा का भी स्मरण कर रहे हैं तो उस टाइम पर भी आप बैठ करके 5 से 7 मिनट आप स्मरण करिए, और उसके बाद जो है आपको जैसे दिनचर्या आपको करनी है वैसे कर लेना है। व्रत वाले दिन ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, पान तम्बाकू सुपारी वगैरह का स्मरण नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। और जैसे आपको व्रत करते हैं तो व्रत का तो नियम आपको पता है कि व्रत में कैसे कैसे चीज खानी चाहिए, वैसे आप बना के खा लीजिए। और अगर आप फलिहार ले रहे हैं तो फलिहार में फलिहार का सामान आप ले लीजिए। एक टाइम खा करके नहीं रह सकते तो आप 2 टाइम ले सकते हैं, 2 टाइम नहीं तो 3 टाइम भी ले सकते हैं। हमारे ऋषिगण, हमारे जो संत महात्मा है, वो ये कहते हैं कि आपके शरीर को तकलीफ दे करके कदापि व्रत नहीं करने चाहिए। कई बार क्या होता है, कईयों के साथ व्रत करने के बाद उनको तड़प सी हो जाती है, रात को नींद नहीं आती है, फिर इस तरह से होने लग जाती है, बीपी लो हो जाता है। तो इस तरह की अवस्था में आप कहते हैं हमारे संतगण की 2 टाइम या 3 टाइम भी आप जो है फलाहार ले सकते हैं। नमक का भी अगर आप सेवन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर शरीर ही सही नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे व्रत करेंगे। तो इस तरह से जैसे आपका शरीर सामर्थ हो उस तरीके से करना चाहिए। और अगर आपने 1.25 लाख चावल की ले रखी है तो शिवरात्रि में या फिर पूरे सावन में कभी भी मर्जी आप इन्हें चढ़ा सकते हैं। 1.25 लाख चावल भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने से मनोकामना की पूर्ति होती है। या फिर 1.25 लाख मूंग, जो साबुत मूंग होते हैं, वो आपने गिन लिए और चढ़ा रहे हैं तो आप चढ़ा सकते हैं। शिवरात्रि पे आप फल फ्रूट जो भी आप चढ़ाना चाहें आप चढ़ा सकते हैं, और ये भी साथ में चढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए। बोलिए हर हर महादेव।